बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक सौदागर रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों देखने में अति सुंदर, एकदम राजकन्या की तरह थीं। सौदागर अपनी तीनों बेटियों को बहुत प्यार करता था, लेकिन छोटी बेटी से उसे अत्यधिक प्रेम था। एक बार सौदागर व्यापार के काम से विदेश जाने लगा तो उसने तीनों बेटियों को बुलाकर पूछा कि वह उनके लिए क्या लाए। बड़ी बेटी ने कहा, मुझे चाहिए एक सोने की थाली। मंझली बेटी ने कहा, मुझे एक सोने का पंखा चाहिए। सबसे छोटी बेटी बोली, मुझे सोने का एक सेब चाहिए। व्यापार का काम करने के बाद सौदागर जब घर लौटने लगा तो बड़ी बेटी के लिए सोने की थाली, मंझली के लिए सोने का पंखा लेकर आया, पर उन्हें कहीं भी सोने का सेब नहीं मिला। दोनों बेटियां अपनी मनपसंद वस्तु पाकर बहुत खुश हुईं। सोने का सेब ना मिलने पर भी छोटी बेटी दुखी नहीं हुई। उसने अपने पिता से कहा, आप तो अक्सर विदेश जाते हैं, यदि कहीं कभी भी सोने का सेब मिले तो मेरे लिए ले आइएगा। इधर एक राज्य का राजकुमार एक राज्य से दूसरे राज्य भ्रमण करते हुए सौदागर के शहर में आ गया। चलते चलते जब वह सौदागर के घर के पास पहुंचा, तब उसने सौदागर की छोटी बेटी को देखा। उसे लगा कि वही उसकी रानी होने के योग्य है, तो राजकुमार सौदागर के पास पहुंचा। राजकुमार की बात सुनकर सौदागर ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई है, लेकिन मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी किए बिना छोटी बेटी की शादी तुमसे कैसे करवा दूं? अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। राजकुमार ने कहा, मैं आपकी बात पर राजी हूँ। मैं अपने माता पिता से मिलवाने के लिए आपकी बड़ी बेटी को लेकर जाना चाहता हूँ। 2 दिन बाद मैं आपकी बेटी को वापस ले आऊँगा। सौदागर राजी हो गया। राजकुमार सौदागर की बड़ी लड़की को लेकर रवाना हुआ और अपने घोड़े से कहा, ओ मेरे पवन घोड़े, हमें मेरे जादू घर में ले चल। देखते ही देखते अनेक राज्यों, नदी नालों को पीछे छोड़ते हुए घोड़ा पवन गति से उड़ने लगा। कुछ देर बाद घोड़ा जंगल में एक घर के दरवाजे पर रुका। राजकुमार और लड़की घर के अंदर चले गए। कमरे बहुत ही सुंदर थे। राजकुमार ने उसे एक आसन पर बैठने को कहा। जब एक सुंदर और नरम आसन पर सौदागर की बेटी बैठी, तब एक दासी उसके लिए एक शरबत का गिलास लेकर आई। उसने वह शरबत पी लिया तो राजकुमार ने पूछा, क्या इतने नरम आसन पर वह कभी बैठी थी और क्या इतना बढ़िया शरबत उसने पिया था? तो सौदागर की बेटी बोली, इतने नरम आसन पर मैं कभी नहीं बैठी और इतना स्वादिष्ट शरबत मैंने कभी नहीं पिया। राजकुमार ने कहा, मेरे सवाल का जो उत्तर तुमने दिया है वह उत्तर रानी होने के योग्य लड़की के मुख से कभी नहीं निकलेगा। तुम रानी होने के योग्य नहीं हो। चलो तुम्हें तुम्हारे पिता के घर छोड़ दूं। राजकुमार सौदागर की बड़ी बेटी को लेकर सौदागर के घर चल दिया। इसके बाद राजकुमार सौदागर की
मंजली बेटी को लेकर अपने उस घर में पहुंचा। राजकुमार ने उसे भी बैठने को नरम आसन और पीने को स्वादिष्ट शरबत दिया। फिर राजकुमार ने उससे भी वही सवाल पूछा। मंजली बेटी ने भी वही कहा कि इतने नरम आसन पर वह कभी नहीं बैठी और इतना बढ़िया शरबत उसने कभी नहीं पिया। उसका उत्तर सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, तुम भी रानी बनने के योग्य नहीं हो, और उसे उसके पिता के घर वापस ले गया। अंत में छोटी बेटी की बारी आई। अन्य दो बहनों की तरह उसे भी नरम आसन और स्वादिष्ट शरबत दिया गया। उसके बाद राजकुमार ने उससे भी पूछा, इससे भी नरम आसन पर तुम कभी बैठी थी? इससे भी बढ़िया शरबत तुमने कभी पिया है? तो सौदागर की बेटी हंसकर बोली, माँ की गोद इससे कहीं अधिक नरम होती है और माँ का दूध इस शरबत से कहीं अधिक मीठा होता है। उसकी बातों से प्रसन्न होकर राजकुमार ने कहा, तुम्हारी जैसी लड़की ही मेरी रानी होने के योग्य है। राजकुमार ने उसकी छोटी बेटी को उसके घर पहुंचा दिया और सौदागर को सारी बात बताई। सौदागर बातें सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी छोटी बेटी के साथ राजकुमार का विवाह करवा दिया और राजकुमार अपनी रानी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।